मेरे प्यारे भाई और बहनों का हाल चाल सब बढ़िया ना। चैप्टर 12 का क्या हाल चाल है? मेरे ख्याल से ये चैप्टर 12 जो है ना आपका, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। हाँ जी। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर 13 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बेसिक हम लोग देख लेते कि हाँ बेसिक आपका ठीक ठाक है या नहीं है। उस बेसिक को कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे चैप्टर 13 अच्छे से कंप्लीट करेंगे। जिसका बेसिक कंप्लीट है वो अपना आगे निकल जाना है। ठीक, अब ध्यानपूर्वक आपको समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे पढ़ने से पहले मैं कुछ अपने कला का बेहतरीन प्रदर्शन कर लेता हूँ। हाँ भैया, आप अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन कीजिए, हम देखना चाहते हैं। और लेकिन आपको बताना होगा भाई कि मैं आखिर किस चीज का फिगर बना रहा हूँ, ड्राइंग कर रहा हूँ, इसके बारे में आपको बताना होगा। ये क्या है ओ भैया, ये क्या है? हाँ ये क्या है? फिर यहाँ पर ये क्या है? इसके बारे में आप लोग क्लास 9th में, हाँ क्लास 9th में ही इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। हाँ भैया, इसके बारे में तो हम अच्छे से पढ़े। ला 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 ला। इसके बारे में अच्छे से पढ़े हैं। ये तो भैया आपने सर्कल बना दिया। ना 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 ना, ये सर्कल ना है। तो भैया ये क्या है? ये आपका गोला है। भैया ये मेरा गोला है? हाँ जी, ये आपका गोला है जिसका रेडियस दिया हुआ। हाँ जी, इस सब के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के, आप पकाए थाली में अच्छा जी, और भी है, शंकु है, बेलन है, तो काफी कुछ पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो है तत्काल इतना सा ही फिगर बना, मैंने इतना सा ही अपने कला का प्रदर्शन किया हुआ है, जो कि अच्छी बात है। अब ध्यान पूर्वक सबके बारे में जानेंगे। ये हमारा प्यारा सा घनाभ है। हाँ भैया, ये हमारा प्यारा सा घनाभ है। ये घन हुआ। हाँ जी, ये गोला हुआ, गोला। ये अर्ध गोला हुआ, इसको हम लोग सेमी स्फीयर कहते हैं। ये स्फीयर हुआ। ये क्यूब हुआ। हाँ भैया, ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड है। ये तो समझ में आ गया कौन क्या है। हम लोग अभी तत्काल घनाभ और घन के बारे में पढ़ेंगे। इसको टाटा बाय बाय कर देते हैं कुछ देर के लिए, इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन तत्काल पहले अपना सारा ध्यान यहाँ पर लाओ। ठीक है, अब भैया क्या अपना सारा ध्यान लाना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, आप इमेजिन करो, आपको कल्पना करना है। आप अपने सामने दीवार को देखो। हाँ भैया, मेरे सामने कुछ दीवार इस प्रकार का है, आयताकार दीवार है। बिल्कुल सही। ये आपका मतलब मेरे सामने देखो, हम जो अपने सामने देख रहे हैं ये बोर्ड दिख रहा। ये बोर्ड नहीं, तत्काल मैं इसको एक दीवार मान लेता हूँ। ये मेरे सामने दीवार है, तो सेम साइज का दीवार मेरे पीछे भी होगा। मतलब ये सामने में है, इसके पीछे में भी सेम साइज का दीवार होगा। मतलब इस तरह का आकृति दो है। हाँ भैया, इस तरह का दो आकृति, एक मेरे सामने, एक मेरे पीछे। अच्छा, तनिक ऊपर देख लो। भैया ऊपर देखे तो छत दिखा, इसका मतलब ऊपर में छत है। हाँ भैया, ऊपर में तो छत है। ये हमारा छत है। ये हमारा क्या है? छत। ऊपर में छत है। जिस आकार का, जितना लंबाई चौड़ाई का छत है, सेम उसी साइज का आपका नीचे में जो आपका फर्श है वो भी होगा। तो छत और नीचे में जो फर्श है वो सेम साइज का दो आकृति रहेगा। बिल्कुल सही। अब तनिक दाएं मुड़ जा, दाएं भी आपको एक दीवार दिखेगा। हाँ भैया, दीवार तो दिखा। तो जब आप दाएं मुड़ोगे तो जिस आकार का आपका वो दीवार रहेगा, सेम उसके पीछे भी उसी आकार का दीवार रहेगा। मतलब ये भी आपका दो आकृति है। भैया क्या क्या कहे, कुछ समझ में ना आया? अच्छा, समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, घबराना नहीं है। ठीक। कहा गया, एक मैंने माचिस की डिब्बी ली है, तो ध्यानपूर्वक समझना है। भैया क्या ध्यानपूर्वक समझे? इसमें तो कुछ समझ में ही ना आवत है। हट इसको, हट। तो ध्यान से समझना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा इसी को मैं समझाता हूँ। आपका मतलब आपके सामने जो दीवार है, तो ये आपका ऊंचाई हुआ, जो दीवार का ये ऊंचाई हुआ, इसको हम लोग ऊंचाई कहेंगे। बिल्कुल सही, इसको हम लोग ऊंचाई कहेंगे।
अरे अच्छे से लिख। ला 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 ला, ऊंचाई इसी तरह का होता है। दुर्गा शायद नहीं होगा, हर्षा होगा। कि दुर्गा हुआ था, अच्छा दुर्गा होगा। चलो अब ये ऊंचाई है, ठीक। तो ऊंचाई जो जिसको हम लोग हाइट कहते हैं, हाँ भैया, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, बिल्कुल सही। अब ये हमारा लंबाई हुआ, जिसको हम लोग एल से डिनोट करेंगे। जैसे ये हमारा ऊंचाई, ऊंचाई दिख रहा है आपको, हाँ भैया। तो यहाँ पर भी ऊंचाई है। ऊंचाई कितना होता घनाभ में, तो 1 2 3, एक यहाँ पर 4। तो 4 आपका जो है ऊंचाई है, बिल्कुल सही। लंबाई कितना होता भैया, लंबाई देख लेते, 1 2 3 और 4, 4 लंबाई है। एक ये लंबाई, एक ये लंबाई, एक ये लंबाई, एक उसके पीछे में लंबाई। देखा, 1 2 3 4, 4 लंबाई हुआ, 4 ऊंचाई। समझना, अभी मैंने गिना है, 4 ऊंचाई है, हाँ भैया, 4 ही लंबाई है, बिल्कुल सही। तो चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई ये हुआ इसका चौड़ाई, 1 2 ये 3 ये 4। देखो 1 2, हाँ भैया, अगेन 3 4, 4 चौड़ाई हुआ, 4 लंबाई, 4 ऊंचाई, 4 चौड़ाई। तो यहाँ पर हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसी सब को हम लोग किनारा कहते हैं। क्या कहते हैं, किनारा कहते हैं। तो घनाभ में कितना किनारा है भैया जी, घनाभ में कितना किनारा है, तो भैया घनाभ में किनारा कितना है, टोटल गिनते हैं। हमको गिनने का काफी दिनों का एक्सपीरियंस है, क्यों ना अपना एक्सपीरियंस आप यहाँ पर लगाओ। ऊंचाई 4, लंबाई 4 और चौड़ाई भी 4, तो 4 4 4 कितने हुए किनारे, टोटल 12 किनारा हो गया। हाँ भैया, टोटल 12 किनारा हो गया, बिल्कुल सही। अच्छा शीर्ष कितना होता भैया, शीर्ष, अच्छा आप सलाई की डिब्बी दिखाइए, शीर्ष देखते हैं। शीर्ष कहते हैं इस बिंदु को। तो यहाँ आपको कितने बिंदु दिख रहे हैं, तो भैया इस साइड मुझे 1 2 3 4, 4 बिंदु यहाँ पर दिखा, और फिर इसके जस्ट इस साइड भी 4 बिंदु, 1 2 3 4। तो 4 4 8 किनारा दिख गया। यहाँ पर भी हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 शीर्ष हो गया, ठीक है। और किनारा कितना हो गया, 12 किनारा हो गया, जिसमें से 4 ऊंचाई था, 4 लंबाई था, 4 चौड़ाई था, ठीक। फलक क्या होता भैया, फलक, फेस। अच्छा इसमें कितना फेस दिख रहा हमको भैया, जैसे हम यही बता सकते, ऐसा हमको 2 गो चेहरा दिखा, सामने में एक पीछे में, 2 हुआ, ऊपर एक नीचे, ये भी 2 हो गया, एक बाएं एक दाएं, ये भी 2 हो गया। तो कितने फलक, तो 2 2 और 2, टोटल 6 फलक है। तो फलक कितना है, टोटल 6 फलक। तो मेरे साथ बोलो भैया, किनारा कितना था, किनारा 12 था, शीर्ष कितना था, शीर्ष 8 था, फलक कितना था, फलक 6 था। भैया ये सब सीख के हम करेंगे तो करेंगे क्या, आपको ये समझ में आएगा। बस इसमें से आपको यही ध्यान में रखना कि फलक कितना होता। भैया फलक हम ध्यान में रख लिए कि फलक 6 होता, लेकिन उसमें से भी आपको ये ध्यान में रखना कि जो 4 फलक होता, अपने नजरों को मतलब आप चारों बगल घूम जाओ तो आपको क्या दिखेगा, चारों बगल दीवार दिखेगा, 1 2 3 4, इमेजिन करो, इमेजिन, इधर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो चारों बगल जो दीवार दिख रहा उसी को कहते हैं हम लोग वक्र। क्या कहते हैं, वक्र। नया नया नाम आ रहा है, इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करो, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्र, ठीक, वक्र पृष्ठ। हाँ भैया ये वक्र पृष्ठ हुआ, ये कितना होता, ये 4 हुआ, बिल्कुल सही। अगर हम लोग कुल पृष्ठ कहेंगे तो भैया क्या अजीब नाम बोलते हैं, कुल पृष्ठ, ये क्या हुआ, देखो समझना, बात को समझो। पृष्ठ कहते हैं इसको, शुद्ध हिंदी है ना, इसको पृष्ठ मतलब सरफेस, समझना। भैया आप एक जगह लिखिए, वक्र पृष्ठ का हिंदी होता, हिंदी का था इंग्लिश होता है कर्व्ड सरफेस। सरफेस मतलब हुआ पृष्ठ, कर्व मतलब हुआ चारों ओर, ठीक। कुल पृष्ठ का टोटल सरफेस,
हाँ भैया ये तो समझ में आ गया। जैसे हम लोग सिर्फ वक्र की बात करेंगे, दीवार की बात करेंगे। ये हमारा दीवार 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, मतलब 4 मेरा वक्र हो गया। ऊपर देख लेंगे, नीचे देख लेंगे, तो टोटल 6 हम लोग का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये बेहद इंपॉर्टेंट होगा इस घन के लिए। तो ध्यान में रखना, कितना वक्र है तो 4, कितना कुल पृष्ठ है तो 6। ठीक है, फिर से किनारा कितना है तो किनारा भैया 12, शीर्ष कितना है, शीर्ष 8, फलक कितना है, फलक 6। ध्यान में सिर्फ फलक रखना। ठीक भैया, फलक में से अगर 6 फलक को मिला लेंगे तो कुल पृष्ठ, अगर 4 फलक को मिलाएंगे तो वक्र पृष्ठ, अगर 6 फलक को मिला लेंगे तो कुल पृष्ठ, अगर 4 फलक को मिलाएंगे चारों बगल तो वो हमारा वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ को हम लोग कर्व्ड सरफेस कहते हैं और कुल पृष्ठ को हम लोग टोटल सरफेस कहते हैं। बस काम हो गया आपका। अब बातें यहाँ पर आएंगी, क्या बातें यहाँ पर आएंगी समझना है। अब यहाँ पर समझना है आपको, ये h, ये l और ये चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई जिसको हम लोग b कहेंगे। ठीक, ब्रेथ, लेंथ और हाइट। चलिए अब अपने दिमाग में जो कचराया सबको भी निकाल दो। अब सारा का सारा ध्यान यहाँ लेते आना, सारा का सारा ध्यान यहाँ लेते आओ। अब यहाँ पर ध्यान लेके हम आ गए। अब अपना सारा ध्यान लेके यहाँ आए। अब वक्र पृष्ठ को अपने दिमाग में दोहराओ, दोहराओ वक्र पृष्ठ को। ओ भैया वक्र पृष्ठ मेरे दिमाग में दौड़ रहा है, चारों बगल दीवार हम दिमाग में दोहरा रहे हैं, तो चारों बगल जो दीवार हम लोग को दिख रहा, हाँ भैया अब उसको इमेजिन करो। तो ये दीवार 2 गो होगा, तो इसका इमेज बनाते हैं। समझना भैया, एक दीवार ये दिखा सामने वाला, जिसमें ऊंचाई है और लंबाई है। इस तरह का भैया 2 दीवार है। हाँ भैया ठीक, देख लिए आगे और पीछे, आगे ऊंचाई था और लंबाई था, पीछे भी सेम ऊंचाई था लंबाई था। बाएं घूमे भैया, बाएं घूमे तो बाएं का निकाल लेते भैया। जैसे ही बाएं घूमे तो बाएं भी आपका ऊंचाई था लेकिन चौड़ाई था, ये ऊंचाई था लेकिन ये क्या था, चौड़ाई था। ये चौड़ाई था ना, बाएं घूमे ये ऊंचाई था और भैया चौड़ाई था। हाँ जी चौड़ाई था, बिल्कुल सही, आप समझ रहे हो, भली भांति समझ रहे हो। ठीक ठीक ठीक, मैं फिर से बोलता, ये भी आपका 2 आकृति हुआ। अभी हम इस दोनों को देख रहे हैं, वक्र मतलब दीवार को फिर से समझना है। फिर से मैं एक बार बोलता हूं, अपने दिमाग में आने दो, समझना। हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे भैया, वक्र की बात तो चारों दीवार, इसमें से 2 ये दीवार 2 ये दीवार, सामने वाला दीवार ऊंचाई लंबाई, इस तरह का 2 दीवार है। ठीक, ऊंचाई और लंबाई। फिर बाएं साइड का दीवार ऊंचाई और देखो ऊंचाई और चौड़ाई, तो ऊंचाई और चौड़ाई इमेजिन करो तब समझ में आएगा। इसी का क्षेत्रफल निकाल लेना। इसका क्षेत्रफल क्या होगा भैया, इसका क्षेत्रफल भैया थोड़ा तो बताते हैं आपको, हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई, इस दोनों का मल्टीप्लाई करते तो क्या है L गुना H, L गुना H। ठीक, लेकिन भैया ऐसा 2 गो है, तो ऐसा 2 गो है तो आगे में 2 लगा दिए, या इसको 2 बार जोड़ दो, या तो LH प्लस LH करो या तो 2 इंटू LH करो, कोई बात नहीं, जब ये जुटेगा तो सेम रिजल्ट आएगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालना, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, BH को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ऐसा 2 गो एरिया है तो आगे में 2 लगा दिए, बस इसी दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हुआ भैया, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अच्छे से लिखिए भैया, क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हुआ, तो मेरा घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ 2LH प्लस 2BH। इसमें कॉमन क्या दिख रहा भैया, इसमें 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा, चेहरा मिल रहा, यहाँ पर H का चेहरा मिल रहा, यहाँ पर भी H का चेहरा मिल रहा। दोनों को बाहर लेते आएंगे, 2 और H को बाहर लेके आ गया, अंदर में क्या बचा, अंदर में L बचा और D बचा, तो L प्लस और B, 2H इंटू L प्लस B, 2H इंटू L प्लस B। भैया यही होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला। किस प्रकार हम लोग निकालें, तो घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हुआ 2H इंटू L प्लस B। भैया ये बातें तो समझ में आ गई हमको, 2H इंटू L प्लस B, लेकिन हमको ये बताइए जब कुल पृष्ठ निकालेंगे तो ये तो ठीक रहेगा, इसमें हम 2 फलक का जोड़ देंगे, वाह
आपके पास भी दिमाग है, बहुत अच्छे। हम लोग दो फलक का जोड़ देंगे। दो फलक कौन? एक ऊपर वाला छत जो ऊपर आपने बनाया हुआ है, इस तरह का आपने छत बनाया ना। हाँ भैया, इस तरह का मैंने छत बनाया है, और ये ऐसा दो आकृति, एक नीचे भी होगा। हाँ भैया बिल्कुल सही, ऐसा ऊपर है, ये नीचे है, मतलब ये लंबाई, ये चौड़ाई। फिर से इमेजिन करो भाई, सुनो, समझना है, अपने आप को पूरा यहाँ झोंक दो। इमेजिन करते करते कहीं कहीं आप ध्यान भटक भी जाएगा, आपको ध्यान नहीं भटकाना, आपको यहाँ ध्यान देना। आप सोचो छत है मेरा, छत देख लिए तो सब कुछ देख लिए, तो छत में क्या दिखा? लंबाई दिखा, चौड़ाई दिखा, क्योंकि ऊंचाई तो ना दिखेगा। हाँ जी, तो लंबाई है, चौड़ाई है, तो छत में तो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हुआ। हाँ भैया, इस तरह का दो आकृति है, तो यहाँ पर एल भी दो जुट गया। इसका मतलब अगर तीनों को जोड़ देंगे तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हम एक फॉर्मूला जो याद करेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हमारा क्या निकल गया भैया? ये निकल गया 2h इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी। इसी को हम लोग कहते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये तो समझ में आ गया भैया। एक और होता भैया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता भैया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल? इस सब को जोड़ देंगे, 2 इंटू एल बी प्लस 2 इंटू एल एच प्लस 2 इंटू बी एच। सब में कॉमन का दिखेगा, तो ढूंढते हैं कॉमन कहाँ है, ढूंढते हैं। तो हम जब ढूंढेंगे तो हमको दो कॉमन दिखेगा, तो सबसे दो को बाहर निकाल लेंगे। जैसे ही दो बाहर निकलेगा, यहाँ बच गया एल बी, यहाँ बच गया एल एच, यहाँ बच गया बी एच। तो हम बोल देंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अच्छा लगेगा सुनने में, आगे पीछे कर लेंगे। 2 इंटू एल बी, बी पे खत्म हुआ, फिर से बी से स्टार्ट करेंगे, बी एच प्लस फिर एल एच। भैया मुझे तो सब चीजें अच्छे से समझ में आई कि वक्र पृष्ठ बोलेंगे तो सिर्फ इसको जोड़ना, 2LH प्लस 2BH। अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे तो छत भी जोड़ लेना और फर्श भी जोड़ लेना, मतलब 2LB को जोड़ लेना। कितना आसान था। एक बार फिर से, वक्र बोलेंगे तो 2LH और 2BH को जोड़ेंगे, अगर कुल बोलेंगे तो छत भी जोड़ लेंगे और फर्श भी जोड़ लेंगे, मतलब 2LB को जोड़ लेंगे। इस तरह हमारे सामने दो प्यारा सा फॉर्मूला आता, जिसको हमको क्या करना है? भैया कुछ ना करेंगे, अपने याद हो जाएगा। बिल्कुल सही, ये तो अपने याद होगा। लेकिन पता है एक बात, क्या भैया? इसका आयतन क्या होता? आयतन तो भैया मुझे नहीं पता, नहीं पता ना। आयतन के लिए प्यारा सा काम करते, ये H है, ये L है, ये B है ना, इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आयतन क्या हो गया? LBH। अच्छा भैया एक बात बताइए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको आपने CSA कहा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग TSA कहेंगे। T से टोटल, S से सरफेस, A से एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, बस यही है। शॉर्ट में लिखना है तो CSA वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, और TSA कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, और वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम कहते हैं, VOLUM, वॉल्यूम कहते हैं इसको। ठीक, ये हमारा आयतन हो गया। बहुत प्यारा सा ये सब नाम है, ये तो आपको ध्यान में रहना ही चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एक होता है डायगोनल, विकर्ण जिसको कहते हैं। भैया विकर्ण क्या होता, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है, तो समझना है। जैसे ये आयत है, हाँ भैया ये आयत है, इसमें दो शीर्ष को मिला दिए तो ये मेरा विकर्ण बन गया। भैया ये तो बातें समझ में आई कि इसमें विकर्ण तो हुआ, ठीक। इसमें विकर्ण की संख्या कितनी है? भैया विकर्ण 2 गो है, बिल्कुल सही, विकर्ण इसमें 2 गो है, ठीक। भैया इसमें भी तो विकर्ण होगा, इसमें शीर्ष कितना था? भैया इसमें शीर्ष था 4 शीर्ष था तो विकर्ण हो गया 2। इसमें शीर्ष कितना है? 8, तो विकर्ण कितना होगा ये आप बताओगे। मैं अंतिम तक देखता हूँ, आपके दिमाग में ये चलते रहना चाहिए और आपको उसी वक्त जवाब देना। भैया मुझे पता है, मैंने पढ़ा हुआ है क्लास 9, मैं जानना चाहता, आपने क्लास 9 में ये पढ़ा ही नहीं, बहुत आसान है। मैं आपको हिंट्स देता हूँ, अगर 4 शीर्ष तो 2 विकर्ण, 8 शीर्ष तो कितने विकर्ण? हाँ बताओगे, एक एक नियम पढ़े हो ना बिल्कुल सही, बस उसको लगा दोगे बन जाएगा। तो विकर्ण जिसको हम लोग डायगोनल कहते हैं,
डायगोनल कहते हैं। हाँ भैया, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कुछ नहीं करना, जैसे हम लोग कर्ण में क्या करते थे, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करते थे। इसमें 3 गो है, तीनों को करना है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करेंगे बस, और कुछ नहीं करना। करते थे ना हम लोग, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हाँ भैया, हम लोग करते थे। सेम वही काम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर एल बी एच है तो इसको हम लोग रूट के अंदर रखेंगे, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक बार फिर से हम लोग दोहराते, हम लोग घनाभ देखे, घनाभ में किनारा 12 शीर्ष 8 फलक 6, भूल गए इसको, रहने दीजिए, लेकिन ये नहीं भूलनी करें। क्या वक्र चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो होगा 2h इंटू एल प्लस बी। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। आयतन क्या होगा, आयतन होगा एल बी एच, और विकर्ण क्या होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो भैया घन के लिए भी इतना कुछ सीखना होगा, नाजी ना ना नाजी ना। घन में क्या करना है, सब भुजा तो बराबर होता, घन मतलब सब भुजा बराबर, भुजा सारा बराबर, कोई भेदभाव नहीं। जब भेदभाव ही नहीं होगा तो क्या दिक्कत, क्या समस्या, कोई समस्या नहीं होगी। हाँ भैया, मतलब भैया आपने सिखाया कि घनाभ का सी ऐसे होता है 2h इंटू एल प्लस बी। तो जब हमको पता है h भी a हो गया, सब कुछ a हो गया, l भी a हो गया, b भी a हो गया, तो कितना निकल गया a प्लस ए स्क्वायर। भैया ये क्या कह दिए, ऐसे तो गलती हो गया, यही आपका प्रॉब्लम है। a प्लस ए कभी ए स्क्वायर होगा, लेकिन सही में अगर मैं आपके सामने ऐसी बातों को लिखता ना तो आप जरूर इसी को मान लेते, बिल्कुल आप ऐसा ही करते, मुझे पता है कि आप बिल्कुल ऐसा ही करते। ठीक, तो मैं आपकी गलती को आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए, और ऐसा गलती नहीं करना है। ठीक, a प्लस ए कभी भी ए स्क्वायर नहीं होगा, जैसे a प्लस ए 2a होता। हाँ भैया, ये मुझे पता है। आप बेवजह जो है आप कल्पना कर रहे हो कि मैं छोटी छोटी गलतियां करूंगा, ऐसा मैं नहीं, अब मैं बदल गया मैं इंसान ओ यहाँ देखो, ज्यादा मत बदलो, 2 2 जा 4, ए जा ए स्क्वायर। भैया ये तो समझ में आया। सबसे प्यारी बातें मैं बताऊं क्या, वर्ग मतलब जो ये घन है, घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ ए स्क्वायर। हाँ भैया, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, चारों दीवार है तो 4 गो सतह है, 4 गुना ए स्क्वायर, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। बिल्कुल सही, बातें बहुत अच्छी है। तो घन के लिए आपको क्या ध्यान में रखना, घन के लिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सी ऐसे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4 फलक है तो 4a स्क्वायर, क्योंकि एक फलक का क्षेत्रफल a गुना ए स्क्वायर होता, तो 4 सतह है तो 4a स्क्वायर। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसा 6 सतह है ऊपर नीचे, तो 6 में a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सही। वॉल्यूम क्या होगा, आयतन। भैया वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पर एल बी एच किए थे तो एल की जगह पर ए, बी के जगह पर ए, और एच की जगह पर ए, तो ए गुना ए, तो ए क्यू, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, एक्सपेंड कर सकते हैं ए गुना ए के फॉर्म में। और विकर्ण क्या होता भैया, विकर्ण जिसको हम लोग डायगोनल कहते, डायगोनल क्या होता भैया विकर्ण, तो विकर्ण होता जैसे यहाँ पर क्या था, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, कोई तकलीफ तो ना होने वाली। हाँ जी हाँ 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 जी हाँ, बिल्कुल सही। तो ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, रूट अंडर ए 3a स्क्वायर, हाँ जी। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। ए स्क्वायर मेरा 2 गो था मल्टीप्लाई में, उसके बदले में एक ए बाहर ला लेंगे, तो ये ए मेरा बाहर आ गया, बच गया रूट के अंदर सिर्फ √3। इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो a √3 आया, तो डायगोनल a √3 हो गया। हाँ भैया, बातें समझ में आ गई। बस यही चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, आपके दिमाग में छप जानी चाहिए ये बातें। हाँ 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 हाँ, ला 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 ला, छापना है दिमाग में, हमको छापना है दिमाग में, ला ला। अब देखिए एक बार मैं फिर से दोहराता, घनाभ का सी एस ए, तो आप बोलोगे भैया 2h इंटू एल प्लस बी, बिल्कुल सही। घन का सी एस ए 4 मतलब 4a स्क्वायर। घनाभ की बात करें, घनाभ का टी एस ए ऊपर नीचे
2 इंटू एल बी प्लस पी एच प्लस एल एच। घन का टी एस ए 6 गुना 7 मतलब 6a²। वॉल्यूम की बात करेंगे, घनाभ का वॉल्यूम तीनों को मल्टीप्लाई एल बी एच, घन का वॉल्यूम तीनों को मल्टीप्लाई ए गुना ए गुना ए क्यूब। बहुत अच्छे। विकर्ण, इस सब को रूट के अंदर जोड़ देना, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल सही। अगेन घन में भी सबको जोड़ के सब सॉल्व करेंगे तो ए रूट 3 होगा। हाँ भैया आपने बताया नहीं, अच्छा मैं बताऊंगा, मुझे पता है आप एक नियम का प्रयोग कर लिए होंगे विकर्ण के लिए, आप मुझे बताओगे, मुझे पता है आप सही आंसर ही देने वाले। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, घनाभ और घन की बातें हो गई। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन को देखेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक। आपको जो है बेहतरीन क्वेश्चन जिसको देख करके मन गदगद हो जाएगा, वैसे सब क्वेश्चन को हम लोग भी देखने वाले हैं। भैया फॉर्मूला तो याद हो गया, अच्छे से याद हो गया और मजे से याद हो गया। हाँ भैया अगेन आपको देखना है घनाभ के लिए पहले। तो पहला जो क्वेश्चन होगा, पहले क्वेश्चन में आपको CSA निकालना है, जिसको हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। TSA निकालना है, टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब छहो फलक को, और वॉल्यूम निकालना है मतलब आयतन निकालना है, जिसको हम लोग कहते हैं तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, और डायगोनल निकालना है। अरे मैं हिंदी में लिख दूं क्या, आगे समझ में आ गया आपको। वॉल्यूम मतलब आयतन निकालना है और डायगोनल मतलब विकर्ण निकालना है। अच्छा ये समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भैया ये सब समझ में हमको आएगा, बस ये चारों चीजें निकालनी है। पहला क्वेश्चन भैया बोलिए क्या निकाले, घनाभ के लिए और घन के लिए। अच्छा पहले घनाभ के लिए और घन के लिए नीचे मिलेगा। बिल्कुल सही। तो घनाभ में अगर L दिया हुआ है 2, B दिया हुआ है 1, H दिया हुआ है 3, तो हमको सब कुछ निकालना। तो पहला क्वेश्चन बनाएंगे, घनाभ दिया हुआ तो घनाभ का चित्र बना लेंगे। भैया घनाभ का चित्र अच्छे से बनाएंगे। ला 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 ला, ये घन बन गया क्या? अरे घनाभ है, मैंने बनाया घनाभ है, बस घन बना तो घनाभ समझ लेना है आपको। ठीक है, L दिया हुआ है 2, L दिया हुआ है 2, ठीक। B दिया हुआ है कितना भैया? B दिया हुआ है 1, D 1 दिया हुआ। H दिया हुआ है 3, H हमको दिया हुआ है, अच्छा H इधर लिखते हैं, H दिया हुआ है 3। चलिए L दिया हुआ, B दिया हुआ, H दिया हुआ। पहला काम CSA निकालना। CSA मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यह आपको भी लिखना है, दोनों लिखना है। जब मैं बोलूंगा नहीं लिखने तो छोड़ देना। CSA वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भैया? फॉर्मूला याद नहीं, याद होगा 2H इंटू एल प्लस बी। इस तरह दिखाना है चित्र में। H क्या है भैया? H है 1, बिल्कुल गलत। H है 3, L क्या है? L है 2, B क्या है? B है 1। इसको सॉल्व करेंगे, 6 3 18, ठीक। अगर मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे मैंने कुछ नहीं दिया हुआ है तो कुछ नहीं लिखना आपको। CSA हो गया। इसी तरह आपको TSA कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या होगा भैया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल? तो हमको पता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। बिल्कुल सही। तो इक्वल टू 2 इंटू एल कितना है? एल है 2, बी कितना है भैया? बी है 1, अच्छा है मल्टीप्लाई, प्लस फिर से बी कितना है? बी है 1, एच कितना है? एच है 3। ओ बहुत अच्छा लग रहा। आगे एल कितना है? ओ भैया एल है 2, एच कितना है? एच है 3। बहुत मजा आ रहा है। इसको सॉल्व करना है। 2 प्लस 3 प्लस 6, 6 3 9 9 2 11 दूनी 22 बन गया। इस तरह कुल भी निकल गया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब वॉल्यूम आयतन निकालना है। हिंदी इंग्लिश दोनों लिखना आपको। आयतन क्या होगा भैया? LBH होता। L क्या है? L है भैया 2, B क्या है? 1 और H क्या है भैया? 3। अच्छा बिल्कुल सही। आगे विकर्ण निकालना है, डायगोनल निकालना है। विकर्ण निकालना है भैया, भैया विकर्ण निकालना है, बिल्कुल सही। विकर्ण क्या होगा भैया? फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो रूट अंडर एल स्क्वायर, एल कितना है 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब रूट अंडर 4 प्लस 1 प्लस 9, रूट अंडर 14 हो गया। और कुछ नहीं करना, अधिक होता तो 14 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कोई संख्या 2 बार नहीं आ रहा तो बस यही तक छोड़ देना, रूट 14 तक, ठीक, अधिक सॉल्व नहीं करना। बस इस तरह हम लोग सब निकाल लिए। हाँ जी, अगर यहाँ पर रहता L का वैल्यू 7 मीटर, B का वैल्यू 6 मीटर और C का वैल्यू 5 मीटर, C कह रहा हूँ मैं, H का वैल्यू 5 मीटर, तो सेम सिर्फ H को चेंज करते, L को चेंज करते, B को चेंज करते, मेरा सॉल्यूशन आ जाता। अगर रहता L का वैल्यू 4 मीटर, B का वैल्यू 6 मीटर और H का वैल्यू 14 मीटर, तो भी सेम हम लोग वही काम करते और यहाँ पर चेंज करते और हम लोग का प्रूफ हो जाता, आंसर निकल जाता। हाँ जी, फॉर्मूला सब यही रहता, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब फॉर्मूला यही रहता, लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाता। बिल्कुल, यहाँ पर लिखना था घनाभ का CSA, अच्छा ऊपर में लिख देना घनाभ के लिए, बस घनाभ के लिए देखे कोमा दे देना, बाकी CSA TSA सब लिखा देना, कोई तकलीफ नहीं। ठीक, आगे हो गया काम। अगर मान लो घन के लिए पूछा जाता सब कुछ, CSA TSA वॉल्यूम डायगोनल, तो क्या करते, दिया हुआ है A बराबर 3 मीटर बस, और कुछ नहीं दिया हुआ, तो यहाँ घन हो जाएगा। अब ये घन बन गया भैया, ये घन है, और भैया ये कैसे हम मान ले घन है, मानना ही पड़ेगा आपको, वरना कुछ और मानना पड़ जाएगा फिर अभी। ये आपका A का मान दिया हुआ है 3 मीटर, तो घन के लिए क्या होगा, घन के लिए CSA निकालना है, तो घन के लिए CSA का फॉर्मूला 4A स्क्वायर होता, A का वैल्यू पुट करेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर भैया 3 तिया 9 होता, तो 9 मीटर स्क्वायर, 4 नमा 36 बन गया। अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल रहेगा तो क्या करेंगे भैया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो 6A स्क्वायर होता, 6 गुना 3 मीटर का होल स्क्वायर, तो 3 तिया 9, 9 छके 54 मीटर स्क्वायर। इस तरह हम लोग बनाएंगे। आयतन क्या होगा, आयतन होगा A क्यूब, तो 3 मीटर का होल क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27, तो 27 मीटर क्यूब, क्यों मीटर क्यूब हुआ भाई, अरे वहां पर मीटर क्यूब देना, ठीक है ना, मैंने बताया नहीं था इससे पहले, यहाँ पर मीटर क्यूब होगा, क्योंकि मीटर गुना मीटर गुना मीटर हो रहा है, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, डायगोनल कैसे निकालेंगे हम लोग, डायगोनल भी हम लोग वही काम करेंगे, रूट अंडर क्यों 3√3 बन गया, A√3 होता, सिर्फ A का वैल्यू 3 पुट कर देंगे, बन गया इतना मीटर। भैया पहले फॉर्मूला तो लिख लेते आप, A√3, कोई तकलीफ कोई समस्या ना, ना भैया ना ना ना, कोई समस्या नहीं। अगर आप यहाँ पर भी A का वैल्यू आप 5 मीटर दे दीजिएगा ना, और A का वैल्यू आप 7 मीटर दे दीजिएगा, फिर भी हम आसानी से सारे को निकाल सकते, निकालना ही है आपको सारे। ठीक, चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, ला 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 ला, ये आपको बनाना है, ये आपको बना डालना है भैया, बना डालेंगे। आज आप जितना सवाल दीजिएगा, आपका भाई मतलब आप जो है सबको बना डालिएगा, इतना सवाल दूंगा कि आप परेशान हो जाओगे। चलिए ये बातें समझ में आई, किस प्रकार हम लोग CSA TSA वॉल्यूम ये सब निकाला करते हैं। चलिए बातें तो समझ में भैया आ गई हमें। अगर सपोज मान लीजिए, क्या मान ले भैया, घनाभ घन, अगर हमको दिया हुआ है, समझना बात को समझना है, अगर हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, अगर हमको CSA ही दे दिया गया है, ठीक, CSA करीबन हमको दे दिया गया है 88 मीटर, ठीक, और CSA देने के बाद हमको L का वैल्यू दे दिया गया 5 मीटर, CSA मीटर स्क्वायर में होगा ना, और B का वैल्यू दे दिया गया 3 मीटर, तो हमको बताना H का वैल्यू क्या होगा, तो हमको H निकालना है, H क्या होगा। अब H कैसे निकाला जाए इसको समझना है, ठीक, तो H कैसे निकालेंगे समझना है। दिया हुआ क्या क्या है, तो दिया है गिवन डेट, दिया है क्या दिया हुआ है
CSA दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 88 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक। और L का वैल्यू दे दिया गया है 5 मीटर और B का वैल्यू दे दिया गया है 3 मीटर। तो L दिया हुआ है 5 मीटर और B दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक। हमको H निकालना है, कैसे निकलेगा भैया, नहीं पता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या होगा भैया, हम जानते क्या जानते कि हम लोग यही जानते, हमको CSA दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन हमको CSA का फॉर्मूला पता है। क्या पता है भैया फॉर्मूला, CSA का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता भैया, CSA का फॉर्मूला होता 2H इंटू एल प्लस बी, 88, ठीक, बाद में लगा देंगे। अगेन 2H इंटू एल प्लस बी, जिसका जिसका वैल्यू दिया हुआ उसको उतार लो। 2H का वैल्यू दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, H के बदले में H। L का वैल्यू दिया हुआ, हाँ भैया 5 दिया हुआ, 5 मीटर, अच्छा रखो मीटर स्क्वायर, थोड़ा सा आप सीखोगे मीटर स्क्वायर कैसे करता। प्लस का प्लस, बी का वैल्यू क्या है 3 मीटर, तो भैया 3 मीटर है, हाँ जी 3 मीटर है, इक्वल टू 88 मीटर स्क्वायर। अब क्या करें, कुछ समझ ना आ रहा हमको, अरे इसको सॉल्व करो और क्या करोगे, तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 हो गया, 8 मीटर, ये गुना है याद रखना, ठीक। अब यहाँ पर क्या करें हम, समझ में ना आ रहा हमको भैया, अरे समझ में आएगा छोटे छोटे, समझ में आएगा। तो यहाँ या का चिन्ह देना, 2 8 16, 16 मीटर गुना H इक्वल टू 88 मीटर स्क्वायर। अगर मीटर कंफ्यूजन करता तो हटा देना सब जगह से, फिर अंत में सिर्फ मीटर रख देना, ठीक। अगर ज्यादा कंफ्यूजन होता तो। अब यहाँ देखो, तो H को अकेला करेंगे, 16 गुना में है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो 88/16, यहाँ पर 88 के साथ मीटर स्क्वायर था, 16 के साथ मीटर था, ये मीटर और स्क्वायर कट गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने आता, वो भैया सिंप्लीफाई करने आता है, तो यहाँ पर 88 और 16 को कटाएंगे, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8 भैया 22, फिर 2 दूनी 4, 11, 11/2 हुआ भैया, 11/2 मीटर निकल गया, मतलब 5.5 मीटर निकला H का वैल्यू, मतलब ऊंचाई मेरा कितना होगा 5.5। अच्छा भैया, अगर यहाँ पर CSA ऐसा रहता, कैसा रहता, अगर CSA 102 मीटर स्क्वायर रहता, L का वैल्यू 10 मीटर रहता, B का वैल्यू 2 मीटर रहता, तो H का वैल्यू कैसे निकालते, अरे निकलता, आप परेशान क्यों हो रहे हो। अगर CSA मान लो कितना रहता 77 मीटर स्क्वायर रहता, L का वैल्यू 7 मीटर होता, B का वैल्यू 14 मीटर होता, तो कैसे निकालते भैया, निकाल लेते हम। अच्छा B का वैल्यू रख लेते हैं 3 मीटर, चलिए, तो H का वैल्यू भैया निकाल लेते हैं, तो निकाल लोगे, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू चेंज करोगे और सब निकाल लोगे, कोई दिक्कत ना होने वाला। अच्छा भैया, ये तो बात हुआ घन का, घनाभ का, घन में कैसे निकालेंगे H, घन में कैसे H निकालेंगे, तो आप बोलोगे भैया घन में तो H ही ना होते, तो क्या होते हैं, तो भुजा होते हैं, तो भुजा कैसे निकालेंगे भैया, अगर हमको दिया हुआ है CSA दिया हुआ है, अच्छा 88 मीटर स्क्वायर ही दिया हुआ है CSA, तो ए कैसे निकालेंगे। अच्छा भैया, कोशिश करते हैं हमको दिया हुआ क्या क्या है, ये घन है, अब ये क्या है, अब घन, इसमें सारा भुजा बराबर, ए बराबर कितना है पता नहीं पता, क्या है नहीं पता, हमको निकालना ही है, लेकिन हमको CSA 88 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। लेकिन ध्यान में रखना, यहाँ घन का लिखना, घनाभ का लिखना, वरना आप कंफ्यूजन हो जाओगे। अगर घन का है तो घन का CSA दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पर भी घन का CSA रखना, तब तो समझ में आएगा, घन का CSA या फिर CSA ऑफ क्यूब घन के लिए, नहीं तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आपको जो लिखना है जिसमें सहूलियत हो आप वो लिखोगे, वरना चित्र में सिर्फ घन लिख दोगे, यहाँ पर सब कुछ तब घन के लिए हो जाएगा, बस हो गया, सब कुछ घन के लिए दबाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जब ज्यादा चित्र में रहेगा कि घन भी है घनाभ भी है, तब आपको लिखना जरूरी ही है, मतलब एक ही चित्र में घन भी आ गया घनाभ भी आ गया, तो आप जहां पर घन का यूज करोगे वहां घन लिखोगे, बात को समझो। हाँ, हम लोग यहाँ पर आते, भैया हम लोग यहाँ पर तो आ गए, अब क्या करें, अब यहाँ पर तो 88 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, क्या करें अब हम, CSA 88 मीटर स्क्वायर है, लेकिन ए नहीं पता, ए निकालना है हमको, भैया करे तो करेगा, अब हम सीधा यहाँ पर ही रहेंगे, दिया हुआ ये इतना है, लेकिन इसका फॉर्मूला जानते हैं हम, क्या जानते हैं फॉर्मूला,
फॉर्मूला जानते हैं सी एस ए का, होता है 4a² इक्वल टू 88 मीटर स्क्वायर। अब 4 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये इधर आके भाग हो जाएगा, तो ए स्क्वायर अकेला हो गया, अकेले ना रहा करो, नजर लग जाएगी इसको, लग गई नजर, अब कटेगा ये, होना इधर आके भाग हो गया, यहाँ मीटर स्क्वायर था, 4 2 जा 8 2 जा 8, तो 22 बचा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 22 मीटर स्क्वायर। अब ए अकेला होगा, अकेला करना है, अकेला करना है, यहाँ स्क्वायर है, बराबर के उस पार जाएगा तो रूट हो जाएगा, या रूट हो गया। अब बचा तो बचा क्या, 22 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, भैया कोई भी दो को नहीं आ रहा, जब दो को नहीं आएगा तो कुछ ना करना, इतना सा ही छोड़ देना, मतलब रूट 22 मीटर, मीटर स्क्वायर का तो रूट होता, हाँ भैया, तो ये आपका भुजा निकल गया रूट 22। वाह भैया क्या बात है, अगर आप हमको सी से ये सब दे दीजिएगा ना, हम फिर भी निकाल लेंगे 102 मीटर स्क्वायर और भैया और 70 मीटर स्क्वायर, हम बड़े मजे से निकालते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये सब हम निकाल सकते हैं, ये सब हम निकाल सकते हैं, ये सब आपको निकालना भी है, बनाना है, हलवा हलवा बनाना है जी बनाना है, हलवा हलवा बनाना है, इसको हटाइए। अच्छा भैया अभी हमको सी के बारे में बोले, हाँ सी के बारे में बोले, लेकिन हमको अब टी क्यों नहीं बताए, अगर टी दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे भैया, टी दिया रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ ना करना है, कुछ ना, अगर टी दिया रहेगा तो किस प्रकार निकालेंगे, अरे कुछ ना करना है, मैं कितनी बार बताऊं, कुछ ना करना है, सिर्फ फॉर्मूले को चेंज कर लेना है। भैया किस तरह के फॉर्मूले को चेंज करेंगे, अच्छा समझिए आप, हमको एल का वैल्यू दिया हुआ, अच्छा एल दिया हुआ है कितना, 5 मीटर दिया हुआ, बी कितना दिया हुआ, 3 मीटर दिया हुआ, तो हमको एच निकालना है, कभी ऊपर कभी नीचे करते भैया, ये क्या है, ये घनाभ है, ये नाम लिखने के लिए मैंने ऊपर लिख दिया, जाओ ऊपर जाओ यहाँ देखो, अब क्या करना भैया, अब हमको जो है दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है भैया, हमको एल का वैल्यू दिया हुआ है 5 मीटर, बी का वैल्यू दिया हुआ है 3 मीटर, और कुछ नहीं दिया हुआ, और हाँ भैया और टी दिया हुआ, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ, लिखना है तो लिखो, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 88 मीटर स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता भैया, 2h इंटू ए, क्या कर रहे हो, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, भैया समझ में आ रहा है, हाँ जी। अच्छा अभी हम लोग मीटर स्क्वायर को नहीं लिखेंगे सॉल्व करते समय, ठीक, अगर आपको कंफ्यूजन होगा इसलिए हम लोग छोड़ रहे हैं, सीधा अंतिम में हम लोग देखते हैं क्या लिखेंगे, पता चलेगा आपको। एल दिया हुआ, हाँ भैया 5 दिया हुआ, बी दिया हुआ, हाँ भैया 3 दिया हुआ, फिर बी दिया हुआ, हाँ भैया दिया हुआ, एच दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, अरे एच लिख, बी लिख दिया, एल दिया हुआ, हाँ भैया एल दिया हुआ है 5, बी दिया हुआ है ना, बी कहाँ है, एच है ना, हाँ भैया एच इक्वल टू 88, या 5 दिया 15, 3h 5h इक्वल टू 88, या 15 प्लस 8h, ये 8h कैसे हो गया, ये 3h और 5h ऐड हुआ इसलिए ये 8h हुआ, बिल्कुल सही, अटैच हो गया, अटैच दोनों जुड़ गया, इक्वल टू 88, ये 2 है उसको उधर भेज दो, बचा क्या 15 प्लस 8h इक्वल टू 82, मतलब 82 कह रहा हूँ, 88/2 44, उसके बाद ये जोड़ में था उधर जाकर घटा में हो गया, तो 8h बराबर 44 माइनस 15, हाँ जी h निकाला याद रखना, तो यहाँ क्या है 8h बराबर, यहाँ का चिन्ह कौन देगा, हम देंगे, हम 8h बराबर 44 से 15 घटाओ, 5 4 9, अगेन 3 में 2 29 हुआ ना, 9 5 2 4 1 तो हाँ बिल्कुल सही। अब h का वैल्यू क्या हो गया, तो 29/8, ठीक भैया जी, सॉल्व कीजिए, तो 8 8 24 24 5 4 9 5 8 5 40 और 6 48, 8 2 16 8 5 40, तो 3.625 मीटर निकला। देखो कहीं पर मीटर स्क्वायर यूज नहीं किया, डायरेक्ट अंतिम में लिख दिया मीटर, एच हमेशा मीटर में होता, ऊंचाई मीटर में होता, इस तरह हम लोग अगर इक्वेशन में कहीं मीटर स्क्वायर यूज ना करें तो डायरेक्ट अंतिम में लिखना है, ठीक है भैया, यही आसान है। चलिए इस तरह तो हम बड़े आराम से निकाल लेंगे, चाहे टी रहे कि सी रहे, हमको कोई फर्क ना पड़ता,
कहीं में कोई फर्क ना पड़ता तो इसमें भी कोई फर्क ना पड़ेगा। भैया कोई फर्क ना पड़ेगा। अच्छा अगर ये घन रहता, चलिए घन रहता तो क्या करते, हमको ए का वैल्यू दिया होगा, नहीं है तो ए कैसे निकालेंगे, तो आप बोलिएगा भैया ए निकालना ना, ये सब नहीं दिया होगा, नहीं दिया हुआ तो क्या करें भैया, घन है फॉर्मूला ये नहीं रहेगा, फॉर्मूला चेंज, आइडिया थोड़ा चेंज, फॉर्मूले को चेंज कर देते हम लोग, सब लोग आइडिया चेंज करता, हम फॉर्मूले को चेंज कर लेते। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया ए क्यूब इक्वल टू 88, ए इक्वल टू भैया 88 का क्यूब हो गया। इसका मतलब कैसे सॉल्व होगा, तो 88 है, ये क्या कर रहा हूं मैं, कुल पृष्ठफल ये फॉर्मूला होता, कहाँ लाल कर देने का, यहाँ फॉर्मूला होगा 6a²। हम भी वॉल्यूम के पीछे भाग रहे हैं, अभी वॉल्यूम रुको, मेरे दिमाग में वॉल्यूम चल रहा था कि वॉल्यूम देना है इसके बाद यहाँ देखो 6a² तो 6 से डिवाइड करना है, तो 88/6, हाँ भैया 6 2 8 8 8 16 भैया जी नहीं कटेगा, 4 4 ठीक, तो यहाँ पर ए हमारा रूट में मतलब स्क्वायर में है, स्क्वायर उस पार जाएगा तो रूट में हो जाएगा, ए बराबर रूट अंडर 44/3, किसी का रूट निकलेगा तो ना ना किसी का रूट, हाँ हाँ 44 का देखो, हाँ एक संख्या 2 आया 2 बार तो हम 44 को तोड़ लेते, तो ए बराबर 3 मेरा रूट के अंदर आ गया, 44 को क्या लिख सकते, 2 गुना 2 गुना 11, ये मेरा, अच्छा अंतिम मीटर लिखेंगे, ए बराबर इस 2 के बदले में 1 2 बाहर निकालें, जो बच गया आपका रूट के अंदर बटे √3, ठीक, ये आपका मीटर निकल गया, बस यही आंसर है। इस तरह हम लोग भुजा निकालते हैं, तो सबका भुजा भी निकल जाएगा, सबका आपका एच का वैल्यू भी निकल जाएगा। अब कोई जरूरी नहीं है, अगर यहाँ पर एल और एच दिया हुआ है तो बी पूछ सकता, अगर यहाँ पर बी और एच दिया हुआ है तो एल पूछ सकता, वो आप कर सकते, उतना सा आप बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा कि वो सब कुछ आपको पता हो जाएगा। हाँ जी, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होगी। अब भैया अब क्या करें, टीएसए का तो हो गया, एक लास्ट बचा है वॉल्यूम का, भैया वॉल्यूम भी बताइएगा क्या, इतना मत बताइए कि सॉल्व करते करते हम मरे जाए, मरे आपके भूत अरे भैया भी दिया हुआ है, भी दिया हुआ, भी से भी की भैया, वाह चलिए अब क्या करना है, ये घनाभ है, घनाभ में आपका वॉल्यूम दिया हुआ, एल दिया हुआ, एल कितना है 5 है, बी कितना है 3 है, एच नहीं पता, नहीं पता, एच निकालना है, कैसे निकलेगा भैया, वॉल्यूम दिया हुआ है ना, वॉल्यूम दिया हुआ, ये सब हटाइए, ये सब चीज घटिया चीज है, एल दिया हुआ है 5, बी दिया हुआ है 3 मीटर, मीटर नहीं है, अच्छा मीटर है ठीक, हमको वॉल्यूम भी दिया हुआ है, वॉल्यूम भी लिख लिए 88 मीटर क्यूब, स्क्वायर मत लिखो, क्यूब लिखो, क्यूब क्यूब लिखो, समझ में आ रहा भैया, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा। चलिए तो 88 मीटर क्यूब, वॉल्यूम कितना होगा, तो एल डी एच होता वॉल्यूम, तो 88 मीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम भैया, एल डी एच, एल दिया हुआ 5, बी दिया हुआ भैया, बी नहीं दिया हुआ, 3 दिया हुआ, एच नहीं दिया हुआ, 88, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दिया 15 गुना एच इक्वल टू 88 भैया, एच बराबर 88, ये 15 इधर भाग आ गया, आपका इच्छा हो ना तो इसको मल्टीप्लाई मत करना, डायरेक्ट आप इसको इधर लेते आना भाग में, तो ठीक रहेगा आपके लिए, अच्छा कोई बात ऐसे भी ठीक, कटेगा 8 8 16, नहीं किसी से नहीं कटेगा ये, वैसे भी किसी से नहीं कटने वाला। अब क्या हो गया, यही आपका एच हो गया, बन गया, और क्या करना, कुछ ना करना, हो गया आपका, और कुछ ना करना। इसी तरह हम लोग निकालते, अगर वॉल्यूम दिया हुआ था तो घन रहेगा तो क्या करेंगे भैया, घन रहेगा तो ये सब कुछ ना रहेगा, कुछ ये सब मोह माया है भैया, ये मोह माया है, हाँ जी ये सब मोह माया है, मोह माया के फेर में ना पड़े, बहुत अच्छे, अगेन अगेन अगेन। अब हम लोग ए का वैल्यू निकालेंगे, हाँ जी ए का वैल्यू निकालेंगे, ए कैसे निकलेगा, ला 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 ला, दिया है वॉल्यूम 88 मीटर क्यूब, वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब होता है, ए को रख के क्यूब को भेजना है, यहाँ पर क्यूब रूट आएगा आएगा, इसके बाद हम करेंगे क्या, 88 का हम लोग
निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। अगर कोई 3 संख्या आ गया तब ये करना है, अगर 3 संख्या नहीं आया तो छोड़ देना है, छोड़ देना है, छोड़ दे। अरे आ गया, अरे भाई साहब तो करना पड़ेगा, सारी समस्याएं तो आ ही जाती हैं तो कर ही लेते हैं हम लोग। देखो क्यूब रूट को हम लोग लिखते यहाँ पर थे, इस रूट के अंदर लिखते, ध्यानपूर्वक देख लो, बाहर मत लिख देना वरना मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक, 88 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11, इस 3 2 के बदले में 1 2 बाहर निकाल लेंगे और जो अंदर में बचा उसको अंदर में ही पकौड़ा तलने के लिए छोड़ देंगे। तो ए हमारा निकल गया इतना, स्टार, दैट इज आंसर, हमारा प्यारा सा आंसर। इस तरह हम लोग निकालते हैं। चलिए इसको आप निकालिए, जितना मैंने बनाने के लिए दिया उतना बनाइए। उम्मीद करता हूँ इतना बनाने के बाद आपको सारे फॉर्मूले घन घनाभ का अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर मेहनत करोगे इसके पीछे तो फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, अगर मेहनत नहीं करोगे तो फॉर्मूला आप रटोगे और भूल जाओगे। तो मेरी मानो तो सारे के सारे क्वेश्चन कर डालो, सारे के सारे क्वेश्चन कर डालो और अपने घन और घनाभ जो आपका वीक है, अगर कमजोर है तो वो आपका दारा सिंह की तरह हो जाएगा। हाँ जी, चलिए इसको हम लोग मिटा दें, इसको मिटा देते हैं अच्छे से। चलिए अब गोला सब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए बहुत हो गया, आज के लिए बहुत हो गया, इतना ही आप करो, बेड़ा पार है। चलिए मिलते हैं अगले हंसते